नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए मिस्टर क्रिएशन। इससे पहले वाले वीडियो में देखा आप लोगों ने, हमने बताया था कि निवास प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, कितने दिनों में मिलता है। आज आपको बताएंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने के बारे में कि जाति प्रमाण पत्र किस तरह से बनाया जाता है, कौन-कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है। लेकिन अगर विवाहित महिलाओं का ये मैटर, हम अगर उनके संदर्भ में बनाना है आपको जाति प्रमाण पत्र, तो विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक उनका आधार कार्ड और एक उनके मायके के उनके पिता या उनके भाई का आधार कार्ड, किसी एक का आधार कार्ड होना आवश्यक है जिनसे उनका रिलेशन जुड़ता हो, पता चलता हो कि नहीं इनका रिलेशन है। तो इस तरह से आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। ध्यान रखें, जब दोनों आपको आधार कार्ड देना हो तो दोनों आधार कार्ड का आप क्या करेंगे कि दोनों आधार कार्ड का पीडीएफ बनवा लेंगे और पीडीएफ बना के अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। और उसके बाद आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप आराम से अपना जाति प्रमाण पत्र अपने ही घर पे बैठे बैठे बिना किसी पैसे दिए बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर खोलेंगे अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। और क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद इसमें हम लोग टाइप करेंगे RTPS। RTPS सर्च मारने के बाद देखिए यहाँ आता है होम पेज है RTPS 4, उसको हम लोग खोलेंगे RTPS 4। और RTPS 4 खोलते हैं यहाँ पे। और जैसे ही RTPS 4 खुलता है, RTPS 4 को देखिए यहाँ पे सारी चीजें जैसे पहले वीडियो में हमने बताया था। सामान्य प्रशासन विभाग को खोलेंगे और इसमें जाति प्रमाण पत्र हमें बनाना है आज। तो आज हम जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अंचल अंचल स्तर पे, तो देखिए अंचल स्तर पे करना है हमको। तो यहाँ पे हम अंचल स्तर पे क्लिक कर दिए हैं। और अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कोई भी अपना नाम जो भी हो। अपना नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए राहुल कुमार है तो आप राहुल कुमार सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि जैसे इसमें आप इंग्लिश टाइप करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में टाइपिंग हो जाता है। लेकिन मोबाइल में क्या करना होता है, ऑटोमेटिक टाइपिंग नहीं होता है, तो आपको हिंदी में भी अलग से टाइप करना होता है। ठीक है। अब देखिए पिता का नाम डालना है तो पिता का नाम भी हम डाल दे रहे हैं। पिता का नाम भी हमने डाल लिया। फिर नेम ऑफ मदर यहाँ पे डालना है तो नेम ऑफ मदर भी हम डाल देते हैं। आपका भी जो नेम ऑफ मदर होगा डाल लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल संख्या नीचे वाले में देना है। ठीक है। ठीक है, मोबाइल संख्या। और इसमें अपना ईमेल डालना है तो ईमेल डाल दीजिए जो भी आपका ईमेल है। हो गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जीमेल लिखा गया है तो gmail.com। ठीक है। और उसके बाद आप अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे जिला अपना सेलेक्ट कीजिए, जो भी जिला के निवासी। जैसे ही जिला सेलेक्ट कीजिएगा अनुमंडल आ जाएगा, अनुमंडल में जो है वो सेलेक्ट कीजिए। और जो ब्लॉक है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप जानते ही हैं कि ग्राम पंचायत, अगर लोग गांव में है तो ग्राम पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, नगर परिषद में है तो नगर परिषद, और नगर पंचायत में है तो नगर पंचायत पे क्लिक कर लीजिए। जो भी हो, हमने ग्राम पंचायत पे क्लिक कर लिया है। वार्ड संख्या जिस नंबर वार्ड में रहते हैं उसमें आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या कहता है कि ग्राम पंचायत का नाम, तो आपका जो ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम डालना है तो अपना ग्राम डाल लीजिए जो भी ग्राम है। तो देखिए जैसे ही ग्राम डालिएगा और यहाँ पे आप स्पेस दबाइएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल लीजिए। तो अगर स्पेस डालते हैं तो हिंदी होगा, नहीं डालेंगे तो हिंदी नहीं होगा। तो आपको देख लीजिए जिस चीज में अगर इंग्लिश में ही रखना है तो स्पेस मत डालिएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे थाना सेलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको देखिए इसमें क्या देना है, इसमें आपको देना है कि आपका एक एड्रेस के बाद दूसरा एड्रेस है। तो ये दूसरा एड्रेस क्यों दिया है अब ये समझिए। दूसरा एड्रेस यहाँ दिया है, ये महिला के मामले में आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। महिला के मामले में ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन पुरुष के मामले में ऊपर के जैसा ही होगा। अब यहाँ आपको समझने वाली चीज है कि महिला के मामले में कैसे डिफरेंट हो जाए। तो इसमें एक एड्रेस जो है महिला का डालते हैं उनके मायके का, और दूसरा एड्रेस जो है उनका हम डालते हैं अपने ससुराल का। तो देखिए यहाँ ये देखिए इसमें वर्तमान पता, तो वर्तमान पता जो है वो आपको हम लोग डालेंगे कहाँ का, तो वर्तमान पता में डाल देंगे यहाँ इस ब्लॉक का जहाँ रहती है। और ऊपर वाले पता में जो है ना उसमें हम लोग डाल देंगे उनके क्या का मायके का पता। देखिए ये जो ऊपर वाला अस्थाई पता मांग रहा है उनके मायके का पता डाल देंगे। अब इसमें इस आवेदक का फोटो लेना है तो कोई एक आवेदक का फोटो आपको सेलेक्ट कर लीजिए। देख के जो भी फोटो है सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास जो फोटो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। देखिए
इमेज शुड साइज शुडर बी ग्रेटर देन 20 केबी। तो 20 केबी से बड़ा फोटो होना चाहिए और 3.5 केबी 350 केबी से कम। तो हम दूसरा फोटो यहाँ पे डाल लेते हैं, देखते हैं। चलिए, तो ये भी नहीं है मैं 20 केबी का, तो हम खोजते हैं 20 केबी का हमारे पास फोटो कौन सा है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है 110 केबी की, इसी को ले लेते हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेशा, तो पेशा हमको डालना है, आप क्या है, व्यापारी हैं, क्या है, जो भी है आप यहाँ पे पेशा डाल लीजिए। अब देखिए, वर्ग कैटेगरी 5 तरह का होता है, BC1, BC2, SC ST और जनरल। तो SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कहते हैं। BC1 पिछड़ा वर्ग 1 होता है और BC2। तो आप अगर BC1 है तो इसमें से एक क्लिक कर लीजिए जो कि आपका जाति है। तो अनुसूची 2 है तो अनुसूची 2 डाल लीजिए, अनुसूची 1 है तो अनुसूची 1 डाल लीजिए। अब देखिए, अनुसूची 1 डाल लीजिएगा तो अनुसूची 1 में जितनी भी जातियां हैं यहाँ पे आपका यहाँ आ जाएंगे। देखिए, कानू, कपारिया, कलंदर, कोरकू, खटवा, मतलब जितना भी है आपका, चाहे चौरसिया से लेके तेली। देखिए, टोटल लाइन से देख रहे होंगे, ये सभी जो है, ये सभी यहाँ। तो आप जो भी है तो उस में अपना सेलेक्ट कर लीजिए। बिंद है तो बिंद में कर लीजिए। और देखिए, उपजाति मांग रहा है, तो उपजाति इसमें नहीं है बिंद में, तो उपजाति बिंद में नहीं है तो छोड़ देना है इसको, अब नहीं आगे जाना है। अब इसमें डायरेक्ट जाना है कहाँ, कैप्चा में। तो कैप्चा आप डालिए, ठीक है। और कैप्चा डाल के हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद देखिए क्या आता है। अब प्रोसीड करने के बाद फिर देखिए एक अलग तरह का इंटरफेस खुलेगा इसमें। और ये देखिए इंटरफेस खुला इस तरह का, इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ऊपर से नीचे आप एक बार कर लीजिए और करके देख लीजिए कि आपने जो डिटेल्स डाला था वो सब डिटेल्स है कि नहीं है। अगर है तो आप नीचे सबसे जाइए और अटैच एनेक्स्टर कीजिए। अटैच एनेक्स्टर करने का मतलब क्या करना है, यहाँ आपको आधार कार्ड जो भी आपके पास है उसको लगा देना है। तो आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया और चूज फाइल आप कीजिए। यहाँ से चूज फाइल करने के बाद यहाँ पे कोई भी आधार कार्ड एक लेके हमको लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव एनेक्स्टर कर देना है। तो अब देखिए फाइनल यहाँ पे हो गया। अब हमको फाइनल सबमिट करना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए और देखने के बाद लगता है कि अगर सही है पूरा डिटेल ऊपर से नीचे तक, आवेदन संख्या तो अभी नहीं देगा लेकिन नाम वगैरह, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज ठीक है तो सबसे नीचे जाइए। अगर लगता है कि कहीं गलत है तो कैंसिल मारिए, नहीं तो फाइनल है तो यहाँ पे क्या कीजिए, सबमिट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप सबमिट करते हैं तो आपको इस तरह का क्या खुल जाता है और ये आ जाता है आपका रिसिप्ट। अब रिसिप्ट को आप यहाँ से प्रिंट कराइए, PDF बनाकर वहाँ पे रख लीजिए अपने मोबाइल में। अब जब भी चाहिएगा इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं और इसी के आधार पर आपका प्रिंट निकलेगा। और ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि जो इसका नंबर है और इस नंबर से आपको आ जाएगा आपके मेल पर ही, जब भी बनेगा तो आपके मेल पर जाति प्रमाण पत्र या डिजी लॉकर में आ जाएगा। और इसके बनने की तारीख लगभग 10 से 15 दिन होती है। ऐसे सरकारी 10 दिन होती है लेकिन छुट्टी वगैरह लेके 13 से 14 दिन, 15 दिनों तक आपका बन के और आ जाएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।